अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी है, पूरी ताकत झोंक दी है। तलाश में लखनऊ कमिश्नरेट की 84 पुलिस कर्मियों की 8 टीमें लगी हुई हैं। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस महकमा देखिए पूरी ताकत झोंक रहा है। तलाश में लखनऊ कमिश्नरेट की 84 पुलिस कर्मियों की 8 टीमें हैं और हर टीम में 1 इंस्पेक्टर, 2 दरोगा और 60 सिपाही शामिल हैं। एसीपी महानगर जया शांडिलिया, एसीपी गाजीपुर राजकुमार सिंह टीम में शामिल हैं और एसीपी क्राइम पंकज श्रीवास्तव और एसीपी साइबर सेल दिलीप कुमार भी टीम का हिस्सा है। और इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं हमारे साथी विवेक त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, अब्बास अंसारी कहां पर छिपा हुआ है, कहां उसकी मौजूदगी संभव हो सकती है, कहां पर वो छिपा हुआ है, इसके बारे में लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है। अब ये खबर है कि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, 8 टीमें जुटी हुई हैं खोजबीन में। शिल्पा, लखनऊ पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि इससे पहले भी अब्बास की गिरफ्तारी के लिए एमपी एमएलए कोर्ट ने आदेश दिया और 27 जुलाई तक की आखिरी तारीख दी थी कि 27 जुलाई तक उसको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। हालांकि पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी, कोर्ट से समय बढ़वा लिया, मियाद बढ़वा ली और 10 अगस्त तक की मियाद कर ली। 10 अगस्त भी बीत गया, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है और अब अगली तारीख पुलिस ने ले ली है 25 अगस्त यानी और 15 दिन का समय मांगा है गिरफ्तारी के लिए। तो लगातार नाकाम पुलिस दिल्ली, जौनपुर, मिर्जापुर और गाजीपुर समेत तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में दबिश दे रही है। लखनऊ में भी जो उसके ठिकाने हैं वहां पर भी दबिश चल रही है, लेकिन अब बात कहाँ है, किस हाल में है, किसके साथ है, कौन उसको शरण दे रहा है, ये सब जानकारियां नहीं मिल पाई है। कोर्ट से एक बार फिर पुलिस ने जो कागजी कार्रवाई होती है अपना पल्ला झाड़ने के लिए कि उसको फरार घोषित करने की जो प्रक्रिया होती है वो कर दी जाए, कोर्ट ने एक अर्जी दाखिल की। हालांकि कोर्ट ने इस पर भी इस अर्जी को भी निरस्त किया और कहा कि अभी फरार घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब्बास लगातार बेल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उसके वकील लगातार कोर्ट में संपर्क कर रहे हैं, तो कोर्ट ने कहा कि जब उसके वकील उसके संपर्क में है तो पुलिस कैसे उसको नहीं पता कर पा रही है, उससे संपर्क नहीं कर पा रही है, उसको नहीं पकड़ पा रही है। जब वो अपने वकीलों से बात कर रहा है तो पुलिस उनको क्यों नहीं ट्रैक कर पा रही है और समय देते हुए एक तरह से चेतावनी है कोर्ट की, लगातार तीसरी बार चेतावनी दी है कि 25 अगस्त तक का समय दे रहे हैं। अगर इसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती है तो निश्चित तौर पर महानगर कोतवाली की पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि एक पुलिस कमिश्नर हट चुके हैं डीके ठाकुर पर ये सवाल उठा था कि वो अब्बास की गिरफ्तारी नहीं करा सके। अब पूरी ताकत झोंक दी है, नए पुलिस कमिश्नर एसपी शिरडकर आए हैं। उन्होंने 84 पुलिस कर्मियों की टीम बनाई है, यानी 8 टीमें हैं, अलग अलग टीमें, जगह जो अलग अलग ठिकाने हैं अब्बास के, अलग अलग जो करीबी हैं, लोग हैं, परिचित हैं, उनसे फिर से नए सिरे से पूछताछ कर रहे हैं, नए सिरे से बातचीत कर रहे हैं, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब्बास को किसी भी तरह से बाई हुक और बाई क्रोक पकड़ कर लाया जाए, कोर्ट के सामने पेश किया जाए। धोखाधड़ी का मामला है, महानगर कोतवाली में दर्ज है। अवैध तरीके से शस्त्र लाइसेंस को दिल्ली के पते पर अब्बास ने ट्रांसफर कराया था और उस शस्त्र लाइसेंस पर बहुत सारे विदेशी असलहे और गोलियां खरीदी थी, जो गलत था और उस मामले में एसटीएफ ने जांच की थी। अब पुलिस के लिए चुनौती है कि क्या 25 अगस्त के पहले वो अब्बास को गिरफ्तार कर पाएगी या फिर कोर्ट से वो दोबारा समय मांगेगी। और बिल्कुल 25 अगस्त की तारीख तक का वक्त दिया है कोर्ट ने, 25 अगस्त तक देखना होगा विवेक, क्योंकि 84 पुलिस कर्मियों की 8 टीमें हैं। इन टीमों के माध्यम से क्या दबोचा जाएगा, पकड़ा जाएगा अब्बास अंसारी, इस पर भी लगातार नजर है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कहां पर छिपा हुआ है, इसके बारे में कम से कम पता चले, कोई सिग्नल मिले तो वहां तक पुलिस पहुंचे। अब देखना दिलचस्प होगा कि 25 अगस्त से पहले कोई कामयाबी मिलती है या फिर नहीं मिलती। बांदा से बड़ी खबर है, नाव हादसे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। नाव हादसे में लापता 17 में से 4 शव और बरामद किए गए हैं। फतेहपुर के नरौनी घाट पर सभी शव मिले हैं। अब तक 8 शव बरामद हो चुके हैं। 11 अगस्त को मरका में नाव हादसा हुआ, उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है। नाव हादसे में लापता 17 में से 4 शवों को बरामद किया गया है और शव मिले हैं फतेहपुर के नरौनी घाट पर। अब तक 8 शव बरामद हो चुके हैं और 11 अगस्त को यह हादसा हुआ मरका में, जिसके बाद से कई टीमें वहां पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, स्थानीय पुलिस वहां पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार चल रहा है और इसी बीच में बड़ी खबर है कि 4 और शव बरामद किए गए हैं। जो परिजन हैं वो डटे हुए हैं घाट के आसपास और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस पर उनकी निगाह है कि उनके परिजन सुरक्षित मिलेंगे, सुरक्षित होंगे। लेकिन हर दिन गुजर रहा है और गुजरते दिन के साथ जो शवों का आंकड़ा है, जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है।
नाव हादसे में 17 जो लापता थे उनमें से 4 शव और बरामद किए गए हैं। फतेहपुर के नरौनी घाट पर यह बरामदगी हुई है। अब तक कुल संख्या 8 है जिन लोगों की जान जा चुकी है। 11 अगस्त को यह हादसा हुआ। बांदा हादसे में आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम आज भी रेस्क्यू में लगातार जुटी रहेगी। आज नई रणनीति अपनाई जाएगी और रेस्क्यू की टीम नदी में उतरेगी, ऐसी खबर है। गुरुवार को हादसे के बाद 4 और शव मिले हैं। फतेहपुर के नरौली घाट पर ये सभी शव मिले हैं। 4 जो और बरामद किए गए हैं। हादसे में अब तक कुल 8 लोगों की जान जा चुकी है। यमुना नदी में नाव डूबने की वजह से यह हादसा हुआ था। कुछ लोगों ने तैर करके जान बचा ली, कुछ डूब गए और ये कहा जा रहा है हादसे के वक्त नाव में करीब 36 लोग सवार थे। मंत्री संजय निषाद आज घटना स्थल का दौरा करने वाले हैं। 11 अगस्त को मरका में यह हादसा हुआ था। संजय निषाद वहां पर जाने वाले हैं और जानकारी लेंगे जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन रेस्क्यू में तमाम दिक्कतें पेश आ रही हैं, ये भी कहा गया। कल के दिन भी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन शाम होते होते 4 और शव बरामद कर लिए गए। जो 17 लापता थे उनमें से 4 शव मिले हैं और जो अभी भी लापता हैं उनकी तलाश के लिए आज भी सर्च ऑपरेशन चलता रहेगा। रेस्क्यू वहां पर चलता रहेगा। लोग पहले तो इंतजार करते रहे और इंतजार करते करते जब कोई सफलता नहीं मिली रेस्क्यू टीम को, तो फिर लोगों के सब्र का बांध टूटा। लोग गुस्से में आए और लोगों ने ये कहा कि रणनीति को बदलने की आवश्यकता है। रणनीति बदलनी चाहिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीमें लगी हुई हैं उनको, और आज ये कहा जा रहा है कि रणनीति बदली जाएगी। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ अभय निगम हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधे अभय का ही रुख कर लेते हैं। अभय, सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा। 17 जो लापता थे उनमें से 4 लोगों के शव कल बरामद किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि आज भी सर्च ऑपरेशन वहां पर चलता रहेगा, बताएं। जी, आपको बता दें कि जो 17 लोग लापता हुए थे 11 तारीख को, तो उनके शव अभी सुबह बरामद हुए हैं और उसमें ये बह के जो शव थे ये नदी के उस पार फतेहपुर के क्षेत्र में चले गए थे। ये फतेहपुर क्षेत्र का नरौली घाट एक पड़ता है, वहां से ये शव बरामद किए गए हैं क्योंकि समय काफी हो गया था। आज लगभग 40 घंटे होने वाले हैं घटना को घटित हुए। तो ये शव क्योंकि बहाव भी है नदी में तेज, तो ये बहते हुए 100 उस तरफ चले गए थे और अब क्योंकि 36 घंटे के बाद 100 अगर पानी में रहते हैं तो 36 घंटे में 100 फूल जाते हैं पानी में और वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो ये 100 किनारे लगते जा रहे हैं, जिससे अब थोड़ा सा आसानी हो जाएगी रेस्क्यू करने में भी। अब कुछ 100 तो निकाले जा रहे हैं, कुछ अपने आप ही आ रहे हैं। तो अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज संभवतः सारे 100 की रिकवरी हो सकती है। जितने भी लोग अब लापता हैं अभय, 13 लोग अभी भी लापता हैं, अब उनके बचने की जो उम्मीद है वो बहुत कम है या फिर ना के बराबर है, आप ये कह रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब जितने भी 13 लोग बचे हुए हैं अब उनकी उम्मीद बचने की ना के बराबर ही मानिए, क्योंकि अगर वो कहीं आसपास चले गए होते या किसी तरह तैर के पार कर लिए होते, जो लापता थे अपने घर पहुंच गए होते, तो कहीं ना कहीं प्रशासन डायरेक्ट संपर्क कर रहा है उनके घरों से, उनके परिजनों से और अपने सूत्रों से, तो उनका अभी पता नहीं चला। जाहिर सी बात है कि वो पानी में समा गए हैं और इतनी देर पानी में रह के संघर्ष करके सुरक्षित बच पाना बहुत ही नामुमकिन लगता है। बिल्कुल ठीक है भाई, आप लगातार नजर बनाए रखें। 4 शवों को आज बरामद किया गया है। कुल 8 लोगों की जान जा चुकी है और 13 लोग अभी भी लापता हैं, जिनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार मौके पर मौजूद हैं, डटी हुई हैं। शुक्रिया भाई आपका पूरी जानकारी के लिए। बांदा में नाव हादसे के बाद पूरी सरकारी अमला हादसे में लापता हुए लोगों को खोजने में लगा हुआ है। पूरा सरकारी अमला और दिन रात रेस्क्यू करने में वहां पर टीमें जुटी हुई हैं। लेकिन बांदा से सटे फतेहपुर जिले के सदर एसडीएम ने बेतुका बयान देते हुए कहा कि घटना बांदा जनपद का है और तमाशबीन वो बने हुए हैं। एडीएम के इस बयान के बाद कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने लापरवाही बरतने को लेकर एसपी समेत जिले के अधिकारियों को फटकार लगाई और मुख्यमंत्री से शिकायत की बात कही है। अब देखिए, जहां पर पूरी सरकार की नजर है, सरकारी अमले की नजर है, खुद सीएम योगी पल पल की जानकारी ले रहे हैं, वो अधिकारियों को लगातार मौके पर पहुंचने के लिए कह रहे हैं। वहां पर इस तरीके से बयान देना, जिसको लेकर अब राकेश सचान ने नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से वो इसकी शिकायत करेंगे। एसडीएम ने बेतुका बयान दिया।
घटना जो है वो बादा जिले का है। इस बार हम लोग केवल तमाशबीन है, अभी केवल देख रहे हैं। इस बार हम लोग केवल तमाशबीन है, अभी केवल देख रहे हैं। एक भी गोताखोर उतरा नदी में, इसका जवाब दीजिए यार। हम बात करें कि अभी एक भी आदमी से आपने नहीं लगाया। कहाँ पर है बुलाइए? लोकल में 4-6 वहाँ पे जाओगे आप, समझ लीजिए इस तरह से लापरवाही करोगे। आप ये कहोगे 2 बजे से हम देख रहे हैं, तो यार देखने आए हो क्या? और अब बात नोएडा के उस ट्विन टावर की जिसको गिराने की कवायद तेज हो चली है। आज से इस टावर में विस्फोटक यानी कि बारूद लगाने का काम होगा और इमारत को तोड़ने के लिए 3700 किलो का विस्फोटक लगाया जाना है। इसके लिए 2 अगस्त को पुलिस कमिश्नरेट की ओर से एडफिस कंपनी को एनओसी जारी कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी है। देखिए, जिसको गिराने की कवायद तेज हो गई है ट्विन टावर को। नोएडा के उस ट्विन टावर पर, इसी ट्विन टावर पर लगातार नजरें टिकी हुई हैं और एक आ जा रहा है कि आज से विस्फोटक लगाने का काम शुरू होगा। 28 अगस्त को गिराया जाएगा। देखिए, ट्विन टावर को गिराने का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चला है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को ढहाने की तारीख तय की है। 28 अगस्त वो तारीख है, आप जान लीजिए। 28 अगस्त को नोएडा में ट्विन टावर को ढहा दिया जाएगा। आज से दोनों इमारतों में विस्फोटक लगाने का काम शुरू होगा और एक्शन में इस्तेमाल होगा 3700 किलो का विस्फोटक। और 3700 किलो विस्फोटक से ये ट्विन टावर को जमींदोज किया जाएगा, गिराया जाएगा। आज से दोनों ही इमारतों में विस्फोटक लगाने का जो काम है वो शुरू होगा। और फिर पहले 21 तारीख की डेट बताई जा रही थी, लेकिन अब जानकारी ये है कि 28 अगस्त को नोएडा में ट्विन टावर को ढहा दिया जाएगा। ये अहम खबर है। बारूद भरने का सिलसिला आज से शुरू होगा और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ट्विन टावर को गिराने का जो काउंटडाउन है, धमाके का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चला है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को ढहाने की तारीख तय कर दी है। 28 अगस्त की वो तारीख है जब ट्विन टावर को ढहा दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। दोनों ही इमारतों में जो बारूद भरने का काम है वो आज से शुरू होगा। और चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे साथी अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखिए, काउंटडाउन शुरू हो गया है ट्विन टावर को ढहाने का, जमींदोज करने का। 28 अगस्त की तारीख है जब गिरा दिया जाएगा। उससे पहले ये कहा जा रहा है कि आज से विस्फोटक बारूद भरने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। अविनाश जी बिल्कुल जय, अगर बात करें तो इस वक्त इंतजार हो रहा है जो विस्फोटक लेकर आ रही है गाड़ी उसका। फिलहाल अगर ट्विन टावर की तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पे टेक्सटाइल फाइबर लगा दिया गया है और आज से यहाँ पे अगर बात करें तो 2-2 मंजिलों में विस्फोटक लगाने का काम शुरू किया जाएगा। चूंकि एक 28 मंजिला इमारत और एक 31 मंजिला इमारत है, तो लिहाजा 13 से 14 दिन लग जाएंगे तमाम पूरी मंजिल में इसमें विस्फोटक लगाने में। और इसीलिए आज से ये प्रक्रिया शुरू की जा रही है। रोजाना 325 किलो विस्फोटक लाया जाएगा और पुलिस की निगरानी में वो विस्फोटक आएंगे और इस इमारत में लगेंगे। फिर जितने विस्फोटक उन 2 मंजिला इमारतों में लगाने से बचेंगे वो वापस बाकायदा पुलिस की सुरक्षा में वापस भी जाएंगे। इसलिए लिहाजा अगर बात करें तो अभी इंतजार हो रहा है आज जो विस्फोटक लगना है उसके आने का। फिलहाल अगर बात करें तो वो विस्फोटक अभी कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचेगा, लेकिन उसके पहले ये पूरी रोड बंद कर दी गई है। रोड को पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है और इंतजार हो रहा है कि तमाम सारे जो विस्फोटक सामग्री है वो यहाँ पे आए, उसके बाद इस बिल्डिंग में लगाने का काम शुरू हो। चूंकि अगर बात करें तो 28 तारीख की समय सीमा यहाँ पे, 28 तारीख को उसको डिमोलिशन होना है। इसीलिए यहाँ पे अगर बात करें तो पूरी तैयारियां की जा रही है। चूंकि बात करें तो 9 सेकंड में ये बिल्डिंग पूरी तरीके से गिर जाएगी। जो 2 कंपनियां लगी हुई इस पूरी बिल्डिंग को गिराने में, एक है एडिफिस और इसके साथ साथ जेट डिमोलिशन प्राइवेट लिमिटेड है। ये 2 कंपनियां लगी हुई हैं कि जो यहाँ पे इसको गिराने का काम करेंगे। क्योंकि एडिफिस की अगर बात करें तो ये कोची में एक बहुमंजिला इमारत को गिरा चुकी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जो कि पर्यावरण से अवहेलना से बनी थी। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो नोएडा में इस तरीके की ये पहली घटना है और ये पहली इमारत है जिसको गिराने का काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया जा रहा है। तो लिहाजा भी इंतजार हो रहा है कि कब यहाँ पे विस्फोटक से लदे हुए ट्रक हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद फिर विस्फोटक लगाने का काम यहाँ पे शुरू किया जाएगा। बाकायदा सारे इंजीनियर्स यहाँ पे पहुंच चुके हैं, सारे जो विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। बस इंतजार हो रहा है पुलिस की निगरानी में यहाँ पे विस्फोटक आने का और उसके बाद फिर बाकायदा 2-2 मंजिला इमारतों पे विस्फोटक लगाए जाएंगे और अगले 13 से 14 दिनों तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी और फिर 28 तारीख को फाइनल विस्फोट किया जाएगा। तो पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं, पूरी तैयारियां यहाँ पे की जा रही है। और आज चूंकि विस्फोटक लगने का पहला दिन है, विस्फोटक लगने की शुरुआत आज से होगी, तो इंतजार किया जा रहा है फिलहाल यहाँ पे विस्फोटक के आने का। बिल्कुल ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका। आज से पूरी प्रक्रिया शुरू होगी और 13-14 दिन तक ये सब चलेगा। उसके बाद 28 तारीख होगी जब इसको ढहा दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। बात भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान की करते हैं, जिसकी आज से शुरुआत होने जा रही है। और इस अभियान के तहत भाजपा की 3 करोड़ परिवारों तक पहुंच करके तिरंगा फहराने की तैयारी है। इस अभियान में पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री लोगों के घरों पर जाएंगे और वहां पर जाकर के खुद तिरंगा लगाएंगे।
इसकी शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मेरठ से करने वाले हैं। इसके अलावा तमाम मंत्री अलग अलग जगहों पर रहेंगे। विधायक भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, वहां पर उनकी मौजूदगी होगी। वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों के साथ हर घर तिरंगा अभियान की करेंगे शुरुआत, ये खबर है। तो हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। आज से इस अभियान की शुरुआत हो रही है और 3 करोड़, देखिए टारगेट है 3 करोड़ परिवारों को इससे जोड़ा जाएगा। मेरठ से कैंपेन स्टार्ट करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। देखिए, शान तिरंगा है, पैगाम तिरंगा है, ये बीजेपी लगातार कह रही है। भाजपा का अभियान है हर घर तिरंगा, जिसकी आज से शुरुआत हो रही है। आज से इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। 3 करोड़ टारगेट रखा गया है। 3 करोड़ परिवारों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा, ये लक्ष्य है। और मेरठ से इस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हर घर पहुंचकर तिरंगा लहराएंगे विधायक, घर घर जाएंगे और वहां पर जाकर के तिरंगा लगाने का, लहराने का टारगेट है। घर घर पहुंच करके तिरंगा लगाएंगे सांसद, वो सांसद हो, विधायक हो या फिर मंत्री हो, अलग अलग जगहों पर वो जाने वाले हैं, उनकी मौजूदगी होगी और हर घर तिरंगा इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है, भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू यहाँ पर भी होगा। 3 दिवसीय अभियान के दौरान कार्यकर्ता घर घर तिरंगा बांटते हुए नजर आएंगे। लोगों को घर पर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और ये काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। अब देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो अपने घर पर तिरंगा लहरा रहे हैं, फहरा रहे हैं। देखिए, ये कृष्णा मेनन मार्ग की तस्वीर है अपने आवास पर और ये वहीं की तस्वीर आप देख रहे हैं। आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है बीजेपी का और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा की वरिष्ठ नेता, वो तिरंगा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लगा दिया है भाभी, ये आवास की तस्वीर आपने देखी और ऐसी ही तस्वीरें देश भर के अलग अलग हिस्सों से आज सामने आने वाली हैं। ये आपने तस्वीर देखी अमित शाह के आवास की और आज मेरठ से इस कैंपेन की शुरुआत करने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। वो मेरठ में रहेंगे और वहां पर हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और इसके अलावा लखनऊ में भी सीएम योगी बच्चों के साथ में कहा जा रहा है कि इस अभियान को आगे बढ़ाने वाले हैं। 18 सांगठनिक मंडलों में पार्टी मनाएगी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। लगातार नजर हमारी इस अभियान को किस तरीके से बीजेपी बढ़ाती है इस पर रहेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।